पलटू साहब ने लिखा, कोटिन युग प्रलय भई हम ही करने हार, करोड़ों बार तो प्रलय हो चुकी, और एक प्रलय कब होती है। तो कहा कि मैं चाहूँ तो करोड़ों ले लूँ, लेकिन यह है कि नंबर 2 के पैसे से धर्म की स्थापना नहीं होती। जब तक एक एक आदमी के खून पसीने की कमाई धर्म की स्थापना में नहीं लगेगी, तब तक धरती पे धर्म नहीं आएगा। इसलिए सबका सेवा किसी को दिया जाता है, गरीब की, अमीर की, प्रेमी की, सबसे सेवा ली जाती है। तो हम तो जब से समझ रहे हैं, गुरु महाराज कोई न कोई काम हमेशा संगत में लिए रहते हैं। कहीं गांव में गठन करो, कहीं प्रसार करो, कहीं पेड़ की लिखाई करो, और कहीं सत्संग करो, मतलब लगाए रहते हैं। कि सबसे बड़ी चीज़ है कहीं हमारा आपका लगाव न खत्म हो जाए। भले भजन नहीं बन रहा है, लेकिन आपका लगाव गुरु में है तो कम से कम गुरु की तरफ लगाव रहेगा। और गुरु की तरफ लगन रहेगी, बीच में शरीर भी छूट जाएगी, नहीं आप भक्ति पूरा कर पाएंगे, तो गुरु आपको फिर मनुष्य शरीर में भेज देगा। समर्थ गुरु के यही लक्षण है कि अगर आप गुरु भक्ति करते रहे, नहीं पूरा भजन कर पाए, शरीर छूट गई, तो आपको फिर मनुष्य शरीर में भेज देगा। और नहीं तो नियम है, जिसको एक बार मानव शरीर मिली, अब आपकी बार के बाद यदि आप भवसागर नहीं पार हुए, तो दोबारा मानव शरीर मिलने का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो नंबर लगेगा 84 का। जिसको नहीं गुरु मिले हैं उनका पक्का है 84 उनको जाना है। फिर करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे नंबर लगते लगते, तब फिर मानव शरीर आपको मिलेगा। और फिर कोई गुरु नहीं मिला, फिर चले गए। यही कारण है कि जीवात्मा को धरती पे आए कोई साल 2 साल 1000-2000 साल नहीं हुए, बल्कि इसको आए इतना दिन हो गए कि पलटू साहब ने लिखा, कोटिन युग प्रलय भई हम ही करने हार, करोड़ों बार तो प्रलय हो चुकी, और एक प्रलय कब होती है। 4,32,000 बरस उम्र कलयुग की, इससे दूना द्वापर की, इससे दोनों त्रेता की, इससे दोनों सतयुग की। और जब चारों युग बीत जाते हैं तो एक खंड प्रलय होती है, और कई खंड प्रलय के बाद एक महाप्रलय होती है। तो कई बार प्रलय हो चुकी, लेकिन जीवात्मा अब तक अपने घर नहीं पहुँची। और एक बार अगर पहुँच गई होती, लौट के आने का कोई सवाल नहीं। और उस घर में पहुँच जाने के बाद यहाँ आना पसंद भी नहीं करोगे, जहाँ न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात, न दुख, न सुख, न जन्मना, न मरना, न कोई लड़ाई झगड़ा, न लड़कपन, न जवानी, न बुढ़ाई। तो मतलब यह है कि वो ऐसा परमानंद का देश है, और उसी के लिए मतलब महात्मा धरती पे आते हैं, उनको आपको रास्ता बताते हैं कि भजन करके आप पार हो जाए। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी लगन बनी हुई है। आप गुरु महाराज के आदेशानुसार बैठते हो थोड़ी देर माला पूजा भजन में, ये लगन न कहीं ख़त्म हो जाए, इसके लिए महात्मा जी बीच में महात्मा सेवा देते हैं। कुछ आपके अन्न की सेवा, कुछ आपके धन की सेवा, कुछ आपसे शरीर की सेवा, इन सब से कर्म करते हैं। जैसे आपने आदेश में कोई मेहनत कर दिया, भंडारे के लिए कोई मेहनत कर दिया, लकड़ी काट दिया, बर्तन धो दिया, ये सब चीज़ें जो है परमार्थ में जुड़ती हैं। इसीलिए संत मत में सेवा का बड़ा महत्व होता है। दादा गुरु के गुरु, उनके स्वामी जी महाराज के गुरु दादा गुरु थे, और दादा गुरु के गुरु स्वामी विष्णु दयाल शर्मा थे, उनके बड़े भाई थे, वो भी संत थे। तो वो कहते थे, अगर सम्मान के नाम पर एक ढेला तुमने इधर से उधर फेंक दिया आश्रम में, तो तुम्हारी 5 खुरापात माफ होती है। आप सोचो कि सम्मान और सेवा का क्या महत्व महात्माओं ने अपनी भाषा में दिया है। तो भाई जिसके पास नहीं समय रहता है, तो अपना धन की सेवा देता है, अन्न की सेवा, तो कई प्रकार की सेवाएं होती हैं तन मन धन की। किसी न किसी सेवा से महात्मा आपको जोड़े रहते हैं, ताकि आपका लगाव बना रहे। और ये भी आप समझिए कि 10वां अंश गुरु का होता है। अगर 10वां अंश हम अपने कमाई में से गुरु को नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए कि चोरी कर रहे हैं इसे। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो इसी लगन लगाव के साथ हमको आपको माला पूजा भजन करते रहना है। महाराज जी ने कहा, गांव गांव गोद ले लो। आगे वो समय आ रहा है जब गुरु महाराज एक बार हस्तिनापुर में बोल रहे थे, कहा ये कौरव पांडव की राजधानी है। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया दुर्योधन को
कि वैसे आधे के हकदार हैं, मेरे कहने से 5 गांव दे दो, मैं समझौता करा दूँ। लेकिन दुर्योधन ने यही कहा था कि बिना युद्ध के एक सुई या भी केशव नहीं हो गया। लड़ाई हुई 18 दिन में 18 छोड़ी सेना का विनाश करवा दिया। कहा किसानों अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानते, ये मैंने अपने कानों सुना। और स्वामी कहते थे मेरी मंच से कहीं हुई कोई बात गलत नहीं हो सकती। तो कहा कि वो समय आएगा जब तुम्हारे दरवाजे पर लोग आएंगे, तुम्हारा नाम लेकर बुलाएंगे, जैसे गेट खोलोगे गोली मार देंगे और बाल पकड़ करके घसीट के लेके चले जाएंगे। तुम्हारे घर के लोगों तुम नहीं बोल पाओगे, न उस समय दिल्ली वाला तुम्हारी मदद करेगा, न लखनऊ वाला करेगा, सबकी दाढ़ी मार लगी रहेगी, कौन किसकी उठाएगा। लेकिन बाबा जी उनके भक्त उस समय भी तेरी मदद करते हुए नजर आएंगे। देखिए कितना बारीकी से गुरु महाराज, जब पुलिस नहीं काम करेगी, सिपाही नहीं काम करेंगे, विधायक संसद नहीं काम करेंगे, तब भी कहा कि बाबा जी उनके भक्त उस समय तेरी मदद करते हुए नजर आएंगे। छोटा मोटा आपने नमूना भी देखा नहीं, जब देश में लॉकडाउन लगा